मिस्टर जी, हुआ क्या है? आज आप कुछ अजीब बर्ताव कर रहे हैं। मुझे किसी चीज में तुम्हारी मदद चाहिए, पर तुम मना नहीं कर सकती। क्या तुम जानती हो वाइस पे स्पोर्ट्स का एक टेनिस क्लब है? जियांग जियाओ वही ट्रेनिंग करता है? सही कहा। शुरुआत में हमारी कंपनी की खाली जगह भरने के लिए उसे बनाया गया था। अब जब मैं एक हायर पोजीशन में हूँ, लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं और रीसेंट मीटिंग में यंग मिस्टर गांव ने कहा कि हमारा ये क्लब उनके पैसे डुबो रहा है। पूरी कंपनी में सबको ये बात पता है कि ये कॉर्पोरेट इवेंट्स बस कॉर्पोरेट कॉम्पिटिशन्स के लिए तो होता है ना? इसमें तो पैसे लूज करना आम बात है। इसमें बुरी बात यह है कि मेरा बेटा जियांग जियाओ जाओ इस क्लब में है। मेरे पास बस दो ही रास्ते बचे हैं, या तो उसे बंद कर दूं या चलने दूं। मिस्टर जी, लेकिन इन सब में मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ? क्या तुम क्लब की जिम्मेदारी अपने सर ले सकती हो? मदद करो। अब मैं वाइस पे स्पोर्ट्स से कोई मतलब नहीं रखना चाहती। इससे वाइस पे स्पोर्ट्स का क्या लेना देना? वो तो बस फंडिंग कर रहे हैं। उसकी चिंता मत करो, उसकी पूरी जिम्मेदारी सिर्फ तुम्हारी होगी। मिस्टर जी थैंक यू, लेकिन सच बताऊं तो मैंने कभी क्लब मैनेज नहीं किया है। शायद मैं आपकी हेल्प नहीं कर पाऊंगी। जल्दबाजी में मुझे मना मत करो, पहले सोच लो इसके बारे में। तुमने वाइस पे स्पोर्ट्स आखिर छोड़ा क्यों? आखिर था क्या तुम्हारा मकसद? तुम्हें एक इंडिपेंडेंट और इम्पोर्टेंट रोल चाहिए था ना? तुम्हारे सामने एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तुम एक बहुत इंपॉर्टेंट और इंडिपेंडेंट पोजीशन पर बैठ सकती हो। इस अपॉर्चुनिटी को जाने मत दो। लोग बहुत सारी चीजों से डरते हैं, लेकिन सच में वो खुद को डरा रहे होते हैं। मिस्टर जी, मैंने डिसाइड कर लिया है। मैं टेनिस क्लब को मैनेज करने के लिए तैयार हूँ। देखो, तुम्हें अपनी बॉडी सीधी रखनी है, ठीक है? बिल्कुल ऐसे ही रखो। अब अपने घुटनों को ऐसे करो, अब इस तरह से, अब इस तरफ ऐसे। हाँ, बहुत अच्छे। अब हम लोग सब 5 मिनट का ब्रेक करते हैं, ठीक है? हाँ स्पोर्ट्स का नया सामान आया है, इसे क्लास में जाकर रखो। हाँ, नो प्रॉब्लम। अच्छा चलो ना, उधर खेलते हैं हम। चलो खेलते हैं वहाँ पे जाके। तुम क्या कर रही हो? मेरे पास पानी नहीं है, मुझे पानी पिलाओ ना थोड़ा सा। मेरे साथ खेलो ना। हाँ हाँ, मैं भी खेलती हूँ। हाँ तो तुम ऐसे घूम जाओ ना। अच्छा मुझे भूख लगी है। हाँ, मेरे पास मुझे टिफिन तुम्हारे में पास कोई नहीं खाएगा। नहीं, तुम हमेशा चोट लगाते हो। मैं इंचार्ज को बता दूंगा। तुम्हें अपने साथ साथ मिलके खाते हैं। ये स्लाइड करो। थैंक यू। और zigzag। चलो ना, ये उठाकर दिखाओ। तुम यहाँ पे खड़े खड़े क्या कर रहे हो? हाँ, खाना भी खाना। ये वाला सही है। पकड़ो ये वाला पकड़ो। अरे अरे, ये अभी अच्छा गिर है। जाओगी, इतनी जोर से मत दौड़ो। खाना दो ना। ठीक है, हम लोग साथ में खेलते हैं। हाँ चलो। तुम खाते कुकीज हैं। खाओगी? कुकीज है मेरे पास। एवरीवन पे अटेंशन। इस साल का वाइस स्पेस स्पोर्ट्स फंड डे डिटेल्स के साथ एक स्मॉल गिफ्ट आपको मेल कर दिया गया है। पहले इंटरनल ओपिनियन जान लेते हैं। कॉफी कूपन्स, शैम्पूज, इलेक्ट्रिक फैन। मैनेजर हर साल यही होता है। आपके पास कोई नया आइडिया नहीं है क्या? अगर किसी के पास बेहतर आइडिया है तो वो मुझे बता सकते हैं, बस हमारे बजट में होना चाहिए, ये सबको पता है। हमें शैम्पू छोड़ देना चाहिए। आधा स्टाफ तो गंजा है, शैम्पू का क्या करेंगे? इससे अच्छा तो हम विग दे देते हैं। क्या कहा? विक्स? हाँ बिल्कुल, मैंने देखा है कि आजकल सेलिब्रिटीज भी अपने साथ एक्स्ट्रा विग लेकर चलते हैं। अच्छा है, पर ये महंगा होगा ना? ये तो बहुत महंगा लग रहा है। अगर हम बल्क में ऑर्डर करेंगे तो महंगा नहीं पड़ेगा। अच्छा शैम्पू भी 100 वॉन से कम नहीं आएगा, पर विग रियूजेबल है। ठीक है, तो यही रखते हैं। विग खरीदने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। बिल्कुल मैनेजर, मैं आपको अच्छी और सस्ती विग ला कर दूंगी, तो आप बिल्कुल फिक्र मत करो। हाँ ठीक है, मुझे 2 दर्जन दे दीजिए। मैंने लिया। ये आपको वाला जितनी कैसे है? फोटोज चाहिए ले लीजिए। यहाँ तो कम है, स्टोर रूम में बहुत है। अच्छा चलो, मुझे कुछ सामान लेना था। देखो, मैंने इन्हें काफी टाइम से यहीं रखा है।
आप मुझे ये बताइए, आपको किस तरह की विक्स चाहिए? बेस्ट क्वालिटी विग के 500 सेट चाहिए। मैनेजर लियांग, आप बैठिए, आप अच्छे से बात करते हैं। सेंचुआन, 2 बढ़िया सी चाय लेकर आओ और वो व्हाइट कप लाना जिसमें मैं चाय पीता हूँ। मैनेजर लियांग, आपकी चॉइस बढ़िया है। भले ही मेरी दुकान सस्ती है, लेकिन आपको सबसे बेस्ट विग्स सिर्फ यहीं मिलेंगी। मेरी कंपनी में 20 से 50 साल तक की उम्र के लोग हैं। किसी के आगे के बाल नहीं है, साइड के नहीं है और पीछे के नहीं है। मैं कैसे चूज करूं? चूज करना बहुत इजी है। देखिए मैं दिखाता हूँ। ये जो लोग बहुत ज्यादा गंजे होते हैं आगे पीछे से, तो यहाँ लगाते हैं, और ये उनके लिए है जो ऊपर से गंजे होते हैं। इजी है ना? बहुत जबरदस्त कस्टमर आई है। ये लो, थोड़ी सी चाय पी लो। आपका एम्प्लॉय बहुत हैंडसम है वैसे। ये कोई एम्प्लॉय नहीं है, मेरा बेटा है। तुम्हारी हेल्प के लिए थैंक यू। मैंने बहुत टाइम से आईलाइनर नहीं लगाया था। मेरा मस्कारा और आईलाइनर दोनों सूख गए हैं। युआन, तुम कितनी लकी हो। मैं सेलिब्रेशन के लिए नए कपड़े लाई थी और अब वो मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर लेकर आ गई। बहुत सारे ऑप्शन है, तुम चूज कर लो। मुझे कुछ अच्छी वाइब वाला पहनना है। तुम वैसे भी आज सिर्फ क्लब ही तो जाने वाली हो, तो वहाँ किसे इम्प्रेस करना है तुम्हें? क्लब की मैनेजर बनने के बाद आज मेरी पहली रिपोर्टिंग है। जो भी हुआ उसके बाद मुझे बेस्ट दिखना है। अच्छा, तुम्हारे बालों को कर्ल करना है क्या? उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे बालों के हिसाब से। मुझे तो विग की जरूरत है। विग भी अच्छा लगेगा वैसे। कैसी लग रही हूँ? तुम्हें पसंद आई कि नहीं? खूबसूरत लग रही हो। मैं पहुँच गई हूँ। तो अब कैसा फील कर रही हो? जैसा डॉक्यूमेंट्स में था ये उससे भी बेकार लग रहा है। इसे देखकर तो हॉन्टेड फीलिंग आ रही है। अब चाहे जो भी हो, मेरा तो वही मंत्र है। अब यहाँ आ गई हूँ तो देखती हूँ। आप वाइस पे स्पोर्ट्स से? हाँ, बड़ी कंपनी है और अच्छे बेनिफिट्स भी हैं। मैनेजर लियांग, मैंने मैन्युफैक्चरर से बात कर ली है। अब आप ये बताइए कि आपको विक्स कब तक चाहिए? 3 दिन में। कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको फैक्ट्री प्राइस पे ही दे दूंगा। ओके, अब मैं चलती हूँ। टेक केयर। बाय बाय हैंडसम लड़के। क्या हुआ? क्या कर रहे हो? मुझे तुम्हारी फिक्र होती है। तुमने देखा उसने तुमसे कितने अच्छे से बात की। उससे तुम में इंटरेस्ट है, तुम्हें तो बात करनी नहीं आती। इसे ऑकवर्ड कन्वर्सेशन कम करना कहते हैं और ये सबके लिए अच्छी है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, गर्लफ्रेंड बनाने में तुम 0 से भी नीचे हो। मैं टेनिस कोर्ट के अंदर जा रही हूँ। इतना बुरा भी नहीं है। ये कोर्ट तो सच में काफी बड़ा है। डार्लिंग, क्या तुम इमेजिन कर सकती हो? मेरे सामने 7-8 लड़के वर्कआउट करते हुए पसीना बहा रहे हैं। यकीन नहीं होता। और मेरे सामने अपनी मसल्स दिखाते हुए इस कोर्ट में दौड़ रहे हैं। लियांग युआन, तुम्हें हो क्या गया है? बड़ी जल्दी रियलाइज हुआ कि तुम्हारा नया जॉब बुरा नहीं है। कैसे बताऊं? मेरी जॉब मेरी मेंटल और फिजिकल हेल्थ दोनों के लिए अच्छी है। चलो अब मैं फोन रखती हूँ। लियांग युआन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? हेलो एवरीवन, मैं अपने बारे में बताना चाहूंगी। मैं लियांग युआन हूँ और आज से मैं आपके क्लब की न्यू मैनेजर हूँ। तो आप सब मुझे सपोर्ट करिएगा। तुम नई मैनेजर हो क्या? हेलो। हेलो। आप कोच वांग हो ना? हाँ, मैं यहाँ का हेड कोच हूँ, वांग गुआचाओ। नाइस टू मीट यू। आज तुम्हारा पहला दिन है, तो अब तक तो तुमने ऑफिस भी नहीं देखा होगा। चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। थैंक यू। अरे चलो मेरे साथ। वैसे हाँ, ये इस जगह तरफ। काफी अच्छी है। अच्छा। तो डैड इस मैनेजर की बात कर रहे थे। यहाँ हमारे क्लब का नेचर आधा प्रोफेशनल और आधा कमर्शियल होता है। यहाँ हमारे क्लब की इनकम मोस्टली मेंबरशिप फीस से ही होती है। हार्डवेयर फैसिलिटीज भी पूरी है और साथ ही यहाँ के 4 इंडोर और 14 आउटडोर कोर्ट भी हैं। पहले तो जानते हो, प्रेसिडेंट गाओ तेंग यहाँ रेगुलर टेनिस खेलने आते थे। बाद में उनकी बैक में प्रॉब्लम होने की वजह से यहाँ पर उन्होंने आना बंद कर दिया, लेकिन क्लब को चलने दिया। और ये है मैनेजर का ऑफिस। थैंक यू। पहला मैनेजर यहाँ बहुत कम ही आया करता था। यहाँ के सामान को किसी ने छुआ नहीं है। ऑलमोस्ट सब कुछ नया है। तो मैं प्रैक्टिस करने चलता हूँ। आपने बहुत हेल्प की।
फाइनेंस से आकर तुमसे कोई ना कोई मिलेगा। यहाँ आने से पहले मैंने सोचा था क्लब मिसमैनेज होता होगा, लेकिन ये नहीं सोचा था हम इतने गरीब हैं। नेक्स्ट मंडे को पे डे है। मैनेजर लियांग, आपको बजट अप्रूव करवाने ग्रुप में जाना होगा। बजट अप्रूव करवाना? हाँ, यही अप्रूव होगा। जैसे कि पेरेंट कंपनी से पैसे लेने हैं। मुझे इसका मतलब पता है, लेकिन सैलरी तो टाइम पर ही मिलनी चाहिए ना। परफॉर्मेंस की वजह से परेशान होना पड़ता है। सिर्फ हमारा क्लब ही है जिसे मंथली अप्रूवल की जरूरत पड़ती है। पिछले मैनेजर ने भी इमोशनल स्ट्रेस की वजह से जॉब छोड़ दी। मैनेजर लियांग, मैंने इस महीने का खर्चा और रीइंबर्समेंट तैयार कर दिया है। मुझे भी आपके साथ जाना पड़ेगा क्या? रहने दो, तुम्हें आने की जरूरत नहीं, मैं देख लूंगी। वाइस पे स्पोर्ट्स का सब पता है, इसे अप्रूव करवाना उतना भी मुश्किल नहीं। कोच वांग, मुझे सभी एथलीट्स की पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए। जियांग जाओ जाओ, ये क्लब का पैम्पर्ड प्रिंस है। जब तक वो कोर्ट पर है, सबको उसकी बात माननी पड़ती है। सबसे ज्यादा पैसे बर्बाद करने वाला एथलीट। ये अभी भी उस स्टेज पर है कि जितना प्राइज मनी ये जीतता है उससे ज्यादा खर्च करता है। कोई भी प्राइज मनी उसके ट्रैवल एक्सपेंस के जितना नहीं होता। ये है चैनजे, ये जियाओ जियाओ के साथ यहाँ आया है। टेनिस बस इसकी हॉबी है। ये अपने मूड के हिसाब से खेलता है। अगर खुश है तो अच्छा खेलेगा, और अगर थक गया तो घर चला जाता है। ये ऐसा ही है। इसकी छोटी सी बॉडी देखो। इसने बस एक्सरसाइज करने के लिए एक क्लब ज्वाइन किया था। आओ तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। एक बार इसका मॉडल तो देखो। ये ग्लासेस सीधे फ्रांस से आए हैं, वो भी एयर ट्रांसपोर्ट से। ये है दाई। ट्रेनिंग की बात करें तो ये काफी सीरियस है और रोज आता है। सिर्फ यही नहीं, इसकी मॉम भी इसके साथ आती है इसकी बॉल उठाने, ताकि इस बच्चे का टाइम बच सके। और जानती हो, ये सिर्फ एक प्रोफेशनल प्लेयर बनने के लिए मेहनत नहीं कर रहा है, बल्कि टेनिस को अपनी एजुकेशन के लिए भी यूज कर रहा है। इसके लिए क्लब आना कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम पास करने जैसा है। और बाकी के क्लब मेंबर्स का तो क्या ही कहें, वो इन तीनों से भी बेकार है। तो उनके इंट्रोडक्शन की तो तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। सही से चलो वरना पैर मुड़ जाएगा। अरे ऐसे मत बोलो, जब से मैंने तुम्हारे साथ दौड़ना शुरू किया है मैं फ्रेश और एनर्जेटिक फील करती हूँ। क्या वाकई? मतलब मैं अच्छा कोच हूँ। अच्छा, वैसे तुम अपनी जॉब पर गई थी, कैसा रहा सब? हाँ, जैसा सोचा था उससे बुरा हाल है। एथलीट्स अच्छे नहीं है, फंड की कमी है, बजट के लिए मुझे वाइस पे स्पोर्ट्स जाना है। कोई बात नहीं। अच्छा चलो, मैं तुम्हें एक अच्छी बात बताता हूँ। तुम्हारे पास वो डॉग वाली जॉब तो है ही ना? चाहे रनिंग हो, नेचुरल टैलेंट हो या फिजिकल फिटनेस, वो सभी चीजों में अच्छे हैं। कुछ लोग कोर्ट पर रहने के लिए ही बने होते हैं, लेकिन एंड में वो बस ऐसे ही सब कुछ छोड़ देते हैं। तुम्हें कभी कोई रिग्रेट नहीं होता है क्या? मुझे ये सब बातें सुनना नहीं पसंद। दोबारा ट्राई करो। बच्चे हो पूरे। लुलू, अरे सिस्टर युआन, आप यहाँ? सिस्टर ली कहाँ है? सिस्टर ली, वो तो अभी बाहर चली गई। ऐसे कैसे? मेरा 10 बजे का अपॉइंटमेंट था। मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता। शाओलियो, अरे लियांग युआन, यहाँ कैसे? सिस्टर ली से मिलना था। मैं यहाँ वेट कर सकती हूँ? हाँ जाओ।
युआन, ये हमारा लंच टाइम है, तुम हाँ ठीक है, सॉरी। चलो चलते हैं। सुनो, कुछ खा लो, मूड ठीक हो जाएगा। भूख नहीं है। तुम्हारी तो कंपनी में बहुत चलती थी ना, पर अब देखकर लगता है ऐसा कुछ नहीं है। इन्होंने सुबह से तुम्हें बिठा रखा है, तुम्हें गुस्सा नहीं आ रहा? तुम्हारे पास टाइम है, तुम इंतजार करो, मुझे जाकर काम करना है। ओह, लियांग युआन, तुम अभी यहीं पर हो? कल आ जाती ना। मैंने अपॉइंटमेंट लिया था ना, मुझे टाइम से काम करना पसंद है। सिस्टर ली, ये हमारा फाइनेंशियल डेटा है। इसमें पिछले महीने के एक्सपेंसेस और नेक्स्ट मंथ का बजट है। आप देख लो, अगर कोई इश्यू नहीं है तो प्लीज अप्रूव कर दीजिएगा। यहाँ पहली बार देख रही हूँ किसी डिपार्टमेंट को हर महीने फंड मिलती है। क्यों ना हम क्वार्टरली बेसिस पर फंड ले ले, और कुछ एडजस्टमेंट करना रहा तो वो हम कर लेंगे। लियांग युआन, तुम्हें रीइंबर्समेंट टिकट लगाए कितना टाइम हो गया? देखो तुमने कैसे चिपकाए हैं, सब मुड़ गए हैं। ये गलत है, आगे नहीं भेज सकती। अरे युआन, तुमने ये खुद क्यों पेस्ट कर दिए? अगली बार मुझे बता देना, मैं कर दूंगी। मिस्टर जी पहले ही बहुत बिजी है, उन्हें क्यों परेशान करना? तुम खुद भी मत करो। श्योर, थैंक यू। मैं तुम्हें परेशान नहीं कर रही। पैसों के लेन देन के लिए ये रूल्स होते हैं। तुमने अभी क्लब टेक ओवर किया है, अभी बहुत सीखना बाकी है। मिस्टर जी से अप्रूवल ले लो। हाँ, ठीक है, समझ गई। अब जाओ। हेलो। अरे युआन, तुम यहाँ कैसे? मिस्टर जी से मिलना है, वो वापस आ गए क्या? वो अब तक नहीं आए हैं। तुम चाहो तो इंतजार कर सकती हो। हाँ ठीक है। तुम्हारे पीने के लिए कुछ लाऊं? नहीं नहीं, रहने दो, मैंने बहुत पी लिया है। तुम अपना काम कंटिन्यू करो। मिस्टर जी वापस आ गए। युआन, उनका लंच अपॉइंटमेंट अच्छा नहीं गया, मूड काफी खराब है अभी। अगर तुम्हें कुछ भी डिस्कस करना हो तो थोड़ी देर बाद में अंदर जाना। हाँ हाँ सर, वो आ गए। क्या बोलो? मैं फिर से दोबारा बात करता हूँ। मिस्टर जी, मैं जानती हूँ आप मुझसे नाराज हैं, फिर भी मुझे आपसे कुछ बात करनी है। सिस्टर ली ने कहा पुराने ओवर एक्सपेंडिचर के लिए आपका स्पेशल अप्रूवल चाहिए, क्योंकि फाइनेंस डिपार्टमेंट से अगले महीने के फंड्स लेने हैं। युआन, मैं बजट अप्रूव नहीं कर सकता। पूरी कंपनी का सबसे अनप्रॉफिटेबल बिजनेस है ये क्लब। मेरा बेटा जियांग जियाओ जाओ वहां पर है। अगर मैंने कुछ किया तो लोग सस्पिशियस हो जाएंगे। तो मैं बजट अप्रूव कैसे करूं? अगर ये इतना आसान होता तो मैं तुम्हें क्यों कहता इस क्लब में जाने के लिए? ऐसे कहकर मुझे मनाइए मत। ठीक है, मुझे आपसे स्पेशल अप्रूवल नहीं चाहिए। जिस क्लब पर सब उंगली उठाते हैं अब वो मेरे हाथों में है। मैं इसे अच्छे से मैनेज करूंगी। ये बस नेगेटिव स्टार्टिंग पॉइंट है, मेरी तरह।
जब मैं एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट थी तो लगता था कि मैं 24 घंटे बस ट्रेडमिल पर दौड़े जा रही हूँ। मैंने कभी भी एक दिन का भी रेस्ट नहीं लिया। लेकिन सच तो ये है, मैं आगे बढ़ी ही नहीं। पर इम्पोर्टेंट ये है कि उसकी स्लोप और स्पीड किसी और ने तय की थी। लेकिन अब मुझे खुशी है कि मुझे दुनिया में आगे बढ़ने का मौका मिला। मुझे उस इंसान को थैंक्स कहना है जिसने गलती से जल्दबाजी में मेरे ट्रेडमिल का प्लग निकाल दिया। कैसा लग रहा है अब तक आपको ये एपिसोड? मजा आ रहा है ना? अगर आपको ये एपिसोड पसंद आ रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। चलिए ज्यादा वक्त बर्बाद न करते हुए आगे देखते हैं क्या होता है। इस महीने की ऑफिस सप्लाईज कम क्यों है? क्या हुआ? अब से आपको आधे ही पेन और नोटबुक्स मिलेंगी। कंपनी कॉस्ट कटिंग कर रही है, इसलिए सामान वेस्ट मत करना। हाँ? मुझे पहले क्यों नहीं बताया? डिपार्टमेंट में सबको मिल गया। सॉरी, आपके लिए नहीं बचे। क्या तुम यहाँ नहीं हो? तुम्हें पता है कैसी सिचुएशन है? हाँ? इसका नाम क्या है? और हाँ, पूरा सिस्टम अपग्रेड हो रहा है तो आप अपना पार्किंग कार्ड रिफ्रेश नहीं कर सकती। कुछ दिन वॉक करके काम चलाना पड़ेगा। तुम मुझे टारगेट कर रही हो ना? हाँ? तुम्हारी कंप्लेन कर दूंगी। जाओ कर दो, मेरे बॉस अपने ऑफिस में है। इसे किसने हायर किया? किसने हायर किया इसे? ठीक है, अब मैं जा रही हूँ। रुको जरा, अपना ये सामान लेकर जाओ। अब ठीक है? अरे खाओ खाओ, आज मेरी पार्टी है। हाँ मजे से। गई हूँ। आज कोई स्पेशल डे है क्या? ये सब ड्रिंक्स आपका बर्थडे है? सोचते रहो, मेरा बर्थडे न्यू ईयर पे आता है। कभी सेलिब्रेट नहीं किया क्या? तुम्हारी बॉस से क्या बात हुई? मैंने सुना 28 रुपए पड़े। कभी कभार आ जाता है। उसको कोई नया प्रोजेक्ट मिला है। इतनी जल्दी क्यों पी रहे हो? बेहोश होना है क्या? बेटा ये बाहर बैठ के सिगरेट नहीं करते। अगर चढ़ गई तो मैं नहीं संभालूंगा। हाँ, अंदर में एसी चल रहा होगा। जब से तुम रिटायर हुए हो, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता था। ये बताओ, तुमने खेलना क्यों छोड़ दिया? जबकि तुम्हें पता है तुम्हारी मॉम बीमारी की वजह से मरी। तुम्हें आज मुझे सच बताना ही होगा। अरे तुम ऐसे ट्राई करो, ये काफी अच्छा है। अच्छा तो तोंगलू का बर्थडे है, इसीलिए पी रहे। हाँ मैं आपके लिए कम कर सकता हूँ। ठीक है, मैं बस एक ही बार बोलूंगा, इसीलिए ध्यान से सुनना। उनके जाने के कुछ साल बाद तक मुझे आजादी में रहना अच्छा लगता था। मेरे ऊपर जो भी बर्डन था वो सब उठ गया था, लेकिन मेरे अंदर एनर्जी थी, इसीलिए पहले 2 साल में अच्छे से खेला। लेकिन पता है, बाद में मुझे आपके बेड के नीचे से वो लेटर मिला। वहाँ जाकर बैठ कर खाओ, तब तक मैं सामान लेकर आती हूँ। मैंने बहुत रिसर्च की और फिर पता चला कि उनकी बीमारी की वजह दुख नहीं थी, उन्हें इमोशनल स्ट्रेस था। शायद मैंने चैंपियनशिप ना जीती, इसीलिए ये सही भी था। जब से मैं पैदा हुआ उन्हें सिर्फ दुख ही दिए थे। देखो सेंचुआन, ऐसी बात अब नहीं मत कहना कि मैं गलत हूँ। उनकी बीमारी इतनी सीरियस थी, फिर भी वो ऐसी जीती रही। मुझे तो लगता है कि वो हमें बताकर परेशान नहीं करना चाहती थी, पर उन्होंने ये गलत किया। पर मैं समझ सकता हूँ, इस पूरी दुनिया में हर मॉम डैड अपने बच्चों से प्यार नहीं करते। हमें चीजों की समझ होनी चाहिए। ठीक है, अब मैं इसके बारे में क्या कहूँ? मुझे ट्राई करना था, मैंने ट्राई नहीं किया। वैसे तो खूबसूरत लग रही है।
सेंट जॉन, डोंग लू की बीमारी उसकी किस्मत में थी, उसे बदल नहीं सकते। जैसे तुमने 10 सालों से ज्यादा बैडमिंटन खेला है ना, और अब ऐसे गिव अप करना क्या ठीक लगता है? आज मैं वाई स्पेस स्पोर्ट्स गई थी। तुम सोच भी नहीं सकती वो जगह कितनी बदल गई है। आपकी पोजीशन से ही आपकी रिस्पेक्ट है और काम से वैल्यू है। आपकी पोजीशन गई तो आपकी इम्पोर्टेंस भी चली गई। अगर आज से पहले मैं कमजोर पड़ी होती तो मुझे लगता कि क्या वो पोजीशन छोड़ना सही था, और आज मैं बहुत लकी हूँ। एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट EA। अगर आपका काम A ग्रेड भी हो तो आपको E ग्रेड देंगे। हर चीज को रिप्लेस किया जा सकता है। उसने तो कहा था मुझे यहाँ फुल अथॉरिटी होगी। ठीक है, देखते हैं मैं ये कर पाऊंगी भी या नहीं। एक बात कहूँ तुमसे, तुमने क्लब का चार्ज लेके गलती तो नहीं की ना? इसमें गलत क्या है? वैसे भी मेरे पास कुछ नहीं बचा, तो किस बात का डर है? तो सोच लिया आगे क्या करना है? अभी सोच रही हूँ। कितना गलत किया। ये गलत नहीं लगता, मुझे लगता है पिछली बार मैंने उससे यही कहा था। बहुत गलत। कुछ रिस्पॉन्स नहीं दिया। बहुत टेस्टी। देखो मैं किसी की जबरदस्ती तो नहीं कर सकता। बहुत गलत हुआ। ठीक है, अब मैं इसके बारे में बहुत गलत मैंने ट्राई नहीं किया। वैसे तो आप जैसे देखने की जरूरत है। ट्राई करो। लियांग, मेरा इंतजार कर रही थी? कोच वांग, हाँ आइए। मैंने कुछ फॉर्म बनाए हैं, आप जरा देख लीजिए, और कुछ इम्प्रूव करना हो तो मुझे बता दीजिए। ये सब क्या है? मैंने इस वीक क्लब में कुछ चीजें ऑब्जर्व की हैं और ये डेली ट्रेनिंग रिकॉर्ड फॉर्म्स बनाए हैं। मैंने देश के बेस्ट टेनिस क्लब्स पर रिसर्च की है। मोस्टली कॉर्पोरेट मेंबरशिप प्रोफेशनल प्लेयर्स की परफॉर्मेंस पर डिपेंड करती है और कुछ कोच की फेम पर। मैं ये चाहती हूँ ये क्लब जल्दी से जल्दी प्रॉफिट कमा सके, और उसके लिए टीम मेंबर्स को रिजल्ट्स लाने होंगे। इसीलिए अब बेहतर तरीका यही है कि उनकी डेली ट्रेनिंग प्रोग्रेस को ट्रैक करें और साथ ही उनके फॉर्म्स के रिकॉर्ड रखें। तुम्हें सच में ये करना है? ऑफ कोर्स। तो एक
काम करते हैं, तुम ये फॉर्म्स अपने साथ लेकर जाओ और ये सब सारे बच्चों और कोचेस को समझाओ। कोच रोज आपको क्या सिखाते हैं और एथलीट्स के रोज के ट्रेनिंग मूवमेंट्स क्या हैं? हम ये सब इन फॉर्म्स में रिकॉर्ड रख सकते हैं। जैसे कि कोच ने आज आपको फोरहैंड सिखाया या बैकहैंड, बेसलाइन सीखी या वॉली, एथलीट्स के स्ट्रोक्स, सर्व, आज की रनिंग, अपर या लोअर बॉडी की फिजिकल फिटनेस ट्रेनिंग। ये फॉर्म सबकी प्रोग्रेस को सुपरवाइज करने में हेल्प करेगा। मेरे डैड ने तुम्हें यहाँ डिमोट करके भेजा है, तो यहाँ काम का दिखावा मत करो। फिर से यह सब कौन झेलेगा? मुझे फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें जो करना है करो, बस मुझे प्रैक्टिस नहीं करनी। मैं रिलैक्स करने आया हूँ, यहाँ काम नहीं बना तो ट्रांसफर ले लूंगा। तो क्या हम यहाँ बातचीत के लिए इकट्ठे हुए हैं? कोई काम नहीं था? लग तो नहीं रहा। मैं प्रैक्टिस के लिए जा रहा हूँ, चलो खेलते हैं। चलो उठो। इसमें बच्चों की कोई गलती नहीं है। ये क्लब और उसका इंटरनल सिस्टम दोनों बहुत ही अलग है। इंटरनल सिस्टम में जो बच्चे खेलते हैं वो बहुत मुश्किलों से गुजरते हैं। वो पैसे के लिए खेलते हैं, इसीलिए जान लगाकर प्रैक्टिस करते हैं। उन्हें लाइफ में बस अचीवमेंट्स चाहिए, जबकि इन क्लब के बच्चों के पास सारे ऐशो आराम है। अगर ये दिल से नहीं करना चाहते तो ये फॉर्म उन्हें मोटिवेट नहीं कर सकता। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इन्हें कंफर्ट जोन में रहने की आदत है। इनके अंदर जीतने और मेहनत करने की मोटिवेशन ही नहीं है। रियल एथलीट्स के मुकाबले इनकी लाइफ बहुत अलग है। तुम किसी अच्छे प्लेयर को ला सकती हो क्या? मैं एक एथलीट को जानती हूँ जिसमें टैलेंट भी है और पोटेंशियल भी, और मैं चाहती हूँ एक बार आप उससे मिलें और उसे समझें। जिस टैलेंटेड प्लेयर की तुम बात कर रही थी वो बैडमिंटन प्लेयर है? क्या बात है, चाइना में काफी अच्छे बैडमिंटन प्लेयर हैं। बहुत सारे हैं जिन्होंने टेनिस में स्विच किया है और कुछ ने काफी अच्छे रिजल्ट्स भी दिए हैं। तुम किस बच्चे की बात कर रही थी? वो जो मिडिल में है वही लड़का। वो जो बीच वाला है? हाँ, जो बैडमिंटन खेल रहा है। वो कोच? तुमने तो कहा था कि तुम्हें एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन तुम इतने एग्रेसिव हो ये नहीं पता था। कितने साल का है ये? 20 साल का है क्या? इस उम्र में बैडमिंटन से टेनिस स्विच करना है, ये बहुत मुश्किल है। मुझे यही चाहिए। तुम चाहती हो मैं तुम्हारे क्लब में टेनिस खेलूं? लियांग युआन, तुमने स्पोर्ट्स से ज्यादा पैसे कमा लिए क्या? तुम स्पोर्ट्स को बहुत लाइटली ले रही हो। तुम एक बैडमिंटन प्लेयर से अपनी टीम को टेनिस सिखाना चाहती हो। इसकी एक और वजह भी है। मैं नहीं चाहती तुम बीच में सब छोड़ दो। अगर तुम ज्वाइन करोगे तो वहाँ जितने भी बच्चे हैं उनको एक बेंचमार्क या फिर रेफरेंस भी मिल जाएगा। मेरी जानकारी में तुम बेस्ट प्रोफेशनल एथलीट हो। मैं अब प्रोफेशनल प्लेयर नहीं हूँ, और वैसे भी तुम्हारा टेनिस क्लब है। मैंने बैडमिंटन की ट्रेनिंग ली है। लेकिन तुम्हें याद है बचपन में तुमने टेनिस सीखा था। तुमने ये भी पता लगा लिया? तुमने सच में मुझे टारगेट किया? तुमने स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी से प्राइमरी स्कूल किया है। मुझे लगता है टेनिस ही तुम्हारी फर्स्ट चॉइस है, पर तुम्हारी मॉम की वजह से तुमने टेनिस गिव अप करके बैडमिंटन चुना। तुमने ही कहा ना, वो मैंने 8-10 साल की उम्र तक ही सीखा था। वो 10 साल पुरानी बातें मैं भूल चुका हूँ। अच्छा है तुम भूल गए। अब तुम ट्रेनिंग पार्टनर के तौर पर फिर से शुरू कर सकते हो। क्लब में बच्चों में मोटिवेशन नहीं है और ज्यादा ही वो कंफर्टेबल हो गए। मुझे उनके लिए अग्रेसिव इंसान चाहिए जो उनके अंदर मोटिवेशन लेकर आए। मैं जानती हूँ अच्छा एथलीट कौन होता है, और सॉन्ग सैंचुआन तुम बहुत टैलेंटेड हो, और मैं जानती हूँ तुम खुद भी यही करना चाहते हो। सही कहा ना? ठीक है, मुझे एक बात बताओ,
22 साल की कैटफिश अपना रास्ता बदलना चाहती है। क्या ऐसा पॉसिबल है? मैं जानती हूँ पहले कभी किसी ने ऐसा नहीं किया। लेकिन तुम सॉन्ग सैंचुआन हो। अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो मैं ऐसा नहीं सोचती। पता है, मैंने उस दिन तुम्हें असेसमेंट की रैंकिंग नहीं बताई थी, लेकिन आज बता रही हूँ जिनिए से तुम्हारी रैंकिंग बेहतर थी, यहाँ तक कि बाकी एथलीट से भी बेहतर थी। लियांग युआन, देखो मैं अपनी मर्जी से रिटायर हुआ हूं। अगर तुम्हें इस बात की फिक्र है या कंपनसेट करना चाहती हो तो उसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं जानती हूँ तुम्हें ट्रॉमा है। तुम्हें लगता है तुम्हें यूं ही छोड़ दिया। तुम्हारी मॉम तुम्हें छोड़कर चली गई। तुम्हारी टीम और बैडमिंटन ने साथ नहीं दिया। शायद मेरी बात पे भरोसा ना हो। भले मैं तुमसे 10 साल बड़ी हूं, पर हम अलग नहीं है। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। क्या तुम जानते हो मैंने वाइस पे स्पोर्ट्स क्यों छोड़ा? जब मुझे तुम्हारी कही बात याद आई। कभी कभी हार मानने में जीतने से ज्यादा हिम्मत चाहिए, इसलिए मैंने छोड़ दिया। मैंने लोगों की सोच की परवाह किए बिना टेनिस क्लब भी ज्वाइन किया। उसके पीछे भी तुम्हारी सोच थी। लोग नई चीजें करने से डरते हैं, वो बस खुद को डरा रहे होते हैं। ये मुझे बहुत अजीब लगा था। मैं मेरे वैल्यू सिस्टम से फैसले करने वाली तुम्हारी सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड बातों से बहुत मोटिवेट हुई। क्या सच में मेरी बातों का तुम पर इतना असर हुआ? तुम्हारी बातों में छुपी हिम्मत से मुझे बहुत मोटिवेशन मिला था। ये सब चीजें मैंने इतनी जल्दी छोड़ दी जितनी जल्दी मेरे स्किन से कोलेजन भी नहीं निकला था। मैं पहली बार किसी टेनिस क्लब की मैनेजर बनी हूँ, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ आकर कोशिश करो। क्या पता हम ये अचीव कर पाए। और वैसे भी टेनिस कोर्ट में 18-18 का स्कोर नहीं होता है। तुम्हारे हाथ। बढ़िया। ग्रिल्ड फिश तैयार है। मैं पहले ही बोल रहा हूँ, इस बार जली नहीं है। ए, तुम्हारा चेहरा क्यों मुरझाया हुआ है? लगता है तुमने कुछ ज्यादा ही पी ली है। मेरी टेंशन छोड़िए, आपको जल्दी चढ़ जाती है इसलिए कम पीना। अरे आज मैं ज्यादा नहीं पीऊंगा। कम ऑन, तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या हुआ? देखो, तुम्हारी पहले की टीम तुम्हें खाना और रहना प्रोवाइड करती थी। मुझे इससे मतलब नहीं है तुमने कितना कमाया, लेकिन अब जब तुम वापस आ गए हो तो तुम्हारा सब कुछ मुझे ही देखना पड़ रहा है। जैसे कि तुम्हारा रहना और खाना पीना सब कुछ। मुझे बस इसी का इंतजार था। ये लो। हम दोनों की सोच कितनी मिलती है। तुम बढ़िया आदमी हो। लेकिन क्या बात है, तुम स्पेशली बैंक से कैश करवा के लाए हो। कैश अच्छा लगता है, इसे हाथ में पकड़ सकते हो, वजन लगता है। फोन पर भेजने में वो मजा नहीं आता। ये बहुत बढ़िया किया तुमने। तुम बहुत यंग और रोमांटिक हो चैम्प। चलो आज हम धीरे धीरे पियेंगे इसे। आराम से आराम से आराम से। तुम्हारे दिमाग में कुछ चल रहा है क्या? हाँ, तुम ज्यादा ही पी रहे हो। मैं जानता हूँ आप मुझसे खर्चा क्यों मांग रहे हो, ताकि मुझे इज्जत मिले। अगर मैं आपको ये पैसे नहीं दूंगा तो मुझे इस विग स्टोर में फ्री में रहने में शर्म आएगी। क्या आपको भी लगता है कि मैं नाकारा हूँ? मुझे 18 का हुए कई साल हो चुके हैं, लेकिन लगता है अब भी बच्चा हूँ। मेरे असली मॉम डैड मुझे यहीं छोड़कर चले गए। मैं अपने नकली डैड के साथ यहाँ 2nd फ्लोर पर रहता हूँ। अगर आज मुझे कोई याद नहीं दिलाता तो मैं तो भूल ही गया था कि मैं भी बच्चा था। स्कूल में पसंद की चीजों के लिए रजिस्टर करना पड़ता था। मैंने टेनिस टीम के लिए अप्लाई किया था।
मंडे, वेंसडे, फ्राइडे को मैं जबरदस्ती बैडमिंटन प्रैक्टिस के लिए जाता था और ट्यूसडे, थर्सडे टेनिस प्रैक्टिस के लिए जाता था। उस वक्त उन्हें ये बातें अजीब लगती थी कि मेरी कलाई इतनी स्ट्रांग कैसे है, क्योंकि ये दोनों स्पोर्ट्स बिल्कुल अलग है। बाद में जब उन्हें पता चला तो उन्होंने मेरा टेनिस रैकेट जानते हो काट के फेंक दिया। तब उन्होंने कहा था कि तुम मेरे बेटे हो, जीतने के लिए बैडमिंटन सीखना होगा। तब से मुझे प्रॉपर प्रैक्टिस करनी होती थी। मैं तो खेलता रहा, लेकिन वो चली गई। चलो कोई नहीं, मैं आपको ये बताना चाहता था कि मैंने अच्छे से सोच लिया है। मैं टेनिस क्लब जाना चाहता हूँ। मुझे अब टेनिस सीखना है। वो युवान के क्लब में? देखो सेंचुआन, इस बारे में पहले बात करनी चाहिए। 22 साल की उम्र में टेनिस में वापस जाना, इस दुनिया में ये सब बातें मामूली नहीं होती। इसके बारे में क्या कहूँ? मैं ये करके दिखाऊंगा। मुझे ट्राई करना था, तो मैंने ट्राई नहीं किया। वैसे तो खूबसूरत लग रही है। ट्राई करो, उसका ऑर्डर करो। हम हाफ हाफ खा लेंगे। सच में कपड़े देख के मुझे भी ऐसे कपड़े। अरे नहीं, वैसे मैं तो कहाँ जा सकता हूँ? 如果不将世俗当理，让感情肆意而不再逃避，眼前的路要不要走下去？如果所有理性和感性最后都发现答案是你，要有多坚定，能换你也相信。我们总想着应该怎么做才不会出错，那小心翼翼的不过是太难得。 You will be loved, you will be loved， 我在你身旁啊，干嘛全世界放下，听你说都不要紧，还有我。 You will be loved, you will be loved， 占据你心里啊，站在原地也不怕，我的每一次回眸有你。You will be loved, you will be loved， 占据你心里啊，敢把全世界抛下，听你说都不要紧，还有我。You will be loved, you will be loved， 占据你心里啊，站在原地也不怕，我的每一次回眸有你，我会成为那个人啊，是那为你勇敢的人啊，是你守护的人啊，我会成为那个人啊，带着微笑走向你。